सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन 8 खवारिजी जहन्नुम हासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक टांग में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मार दिए गए। वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से तलाश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा कि क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का दायरा इख्तियार आप वसी कर रहे हैं, इसमें कोई भी आ सकता है। गैंगवार मुलजिम उजैर बलोच 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे से बरी। कराची के एडिशनल सेक्रेटेरिएट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने 2009 में चाकेवाड़ा थाने में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुकदमे में उजैर बलोच पर पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद के कत्ल का इल्जाम था। कुरम के लिए अशिया खुर्दनोश का दूसरा काफिला टल कैंट से रवाना हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 45 मालबरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में आटा, घी, चीनी और रोजमर्रा की अशिया समेत ताजरों का सामान भिजवा दिया गया। कुरम में टल पालाचनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की खाली असामियां पुर करने के लिए 4 सेशन जजेस समेत 5 वकला के नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दिए गए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट गुल खान और एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक का नाम सर फहरिस्त है। कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की सरबराही में 6 फरवरी को होगा। इजलास में 50 नामों में से 10 नामों का चुनाव किया जाएगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान अपनी मार्केट की चीन की कैपिटल मार्केट से मजीद अहम आहंग करने के लिए जून तक पांडा बांड जारी रखने का ख्वाह है। आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। डी चौक एहतजाज के केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत। बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठे के निशान पर अदालत बरहम हो गई। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप फाइलें तैयार करके आया करें, मेरी अदालत में आकर फाइलें सीधी ना किया करें। हर जगह कहते हैं कि VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर कर ली गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। सियासत में आना नहीं लेकिन खिदमत के लिए तैयार हूँ। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर साबिक वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि यह हकीकत है कि अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। पानी PTI वाज़ेह कह चुके हैं कि वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। फैसले तहरीक इंसाफ के हक में हों या खिलाफ, यही होने चाहिए। कोयटा के इलाके संजीदी के कोयला कांड में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। आखिरी कानकुन की लाश भी निकाल ली गई। चीफ माइंस इंस्पेक्टर अब्दुल गनी का कहना है कि कोयला कान को रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सील कर दिया गया। तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दे दी गई। 9 जनवरी को संजीदी की कोयला कान में गैस भरने से धमाका हुआ था। 12 कानकुन अंदर ही फंस गए थे। इंसानी फलाह के मंसूबों को निशाना बनाना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि शौकत खानों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम अल कादिल यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गए हैं। नून लीग ने खुद तो अभी तक एक भी ढंग का मंसूबा शुरू नहीं किया, दूसरों के फलाही मंसूबों को दुश्मन बनाए हुए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विलादत आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी महाफिल और तक़रीब का एहतमाम किया गया। कराची में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम विलादत के सिलसिले में आज शाम 4 बजे जुलूस निकाला जाएगा। तिब्बत सेंटर से शुरू होने वाले जुलूस का इख्तिताम सोल्जर बाजार पर किया जाएगा। जुलूस के दौरान MA जनरल रोड,
तिब्बत सेंटर से गुरु मंदिर चौक तक और एतराफ की तमाम सड़कें बंद कर दी जाएंगी। पाकिस्तान का तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम G7, T7 और चीन के लिए आलमी चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि तरक्याती मालियात की फरहमी तिजारत को बहाल करना तरक्की पजीर ममालिक की तरजीह है। टेक्नोलॉजी के निज़ाम को पायदार तरक्याती अहदाफ और माहौलियाती मकासद हम आहंग करना तरजीह में शामिल है। तरक्की पजीर ममालिक की बरामदात के लिए नए दरवाजे खोलने की ज़रूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। रोहित शर्मा मुमकिन तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में गजब की ठंड, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, वादियाँ और नज़ारे हसीन हो गए। बाज़ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला गया। इस गर्दों में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। चित्राल के बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया।